Hello everyone, welcome to my YouTube channel, and today I will teach you about how to use have to and has to. So with the view to teaching these things, I have already written all the structures on this board. और अब मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ से शुरू करते हैं और कैसे इसको बताते हैं। जैसे हैज टू और हैव टू का यूज तब होता है जब आपको कोई भी कार्य करने के लिए फोर्स किया जाता है। जैसे आपको कहा जाए कि आपको यहाँ से बाहर जाना है, तो इसका मतलब अगर आपको फोर्स करके चीजें बोली जा रही हैं कि आपको यहाँ से बाहर जाना ही जाना है, तो वहां पर क्या लगाएंगे? यू हैव टू गो आउट, यू हैव टू गो आउट। तो इसमें क्या यूज करते हैं, कौन से? जैसे हैज टू है, यहाँ पर ऑलरेडी लिखा गया है, तो हैज टू इज यूज्ड फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट। तो हैज टू का यूज हम करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? तो सिंगुलर सब्जेक्ट ही, इट, अगर किसी का नेम है तो भी सिंगुलर सब्जेक्ट में ही आएगा, और सारे सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। तो हैव टू इज यूज्ड फॉर प्लूरल सब्जेक्ट, और हैव टू का यूज जो होता है वो प्लूरल के साथ होता है। अगर प्लूरल में वी, यू, दे, दोज, तो ये सारे प्लूरल सब्जेक्ट हैं, तो इनके साथ आप हैव टू का यूज कर सकते हैं। और इसके बाद जो शॉर्ट रूल यहाँ पे दिया गया है, इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा। शॉर्ट रूल में सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखते हैं, फिर लिखते हैं हैज टू। हैज टू कब लिखेंगे? जब हमारा सब्जेक्ट जो होगा वह सिंगुलर होगा। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लिखेंगे हैज टू, और उसके बाद हम लिखेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर इसके बाद एक्सेट्रा जो बचेगा उसको हम बाद में लिख लेंगे। और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद उसके साथ हैव टू ऐड करेंगे, और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और एक्सेट्रा। तो ये स्ट्रक्चर है बनाने के लिए, जो शॉर्ट रूल है, जो शुरू से हम लोग पढ़ते आए हैं और ग्रामर में शुरू से ही पढ़ते आए हैं। शॉर्ट रूल तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है, और आई थिंक दैट एवरीवन कैन डू दिस, वेरी इजी फॉर एवरीवन। सो इसमें एग्जाम्पल जो बताते हैं, एग्जाम्पल में तुम्हें वहां जाना है, इसका मतलब क्या है कि तुम्हें वहां जाना ही जाना है। तो यह चीज आपके मत्थे पर लिख दिया, भाई साहब आपको वहां जाना ही जाना है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे यू हैव टू गो देयर। अगर कोई फोर्सली कहता है ना कि आपको आज पढ़ना है आपको, तो वहां पर भी लगाएंगे यू हैव टू स्टडी। आपको आज जो है ना हमारे घर आना है, यू हैव टू कम टू माई होम। तो ऐसे आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। और इसके साथ साथ दूसरा जो है, देख लीजिए यहाँ पर इसमें क्या लिखा गया है, उसे यह कार्य करना पड़ता है। इसका हिंदी में जो भी अर्थ है, हिंदी पे मत जाइए, क्योंकि आज तक हम शुरू से हिंदी पढ़ते आए हैं, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट सीखते आए हैं, लेकिन उसका कोई रिस्पांस नहीं मिला, तो हिंदी पर मत जाइए। इसका इंग्लिश में सिचुएशन समझिए, सिचुएशन क्या कर रहा है। सिचुएशन यह कर रहा है कि उसे यह कार्य करना पड़ता है या उसे यह कार्य करना है। तो इसका मतलब यह है कि वह जो व्यक्ति है ना, वह जो व्यक्ति है उसे यह कार्य करना ही पड़ता है। कुछ भी कर ले लेकिन इससे बच नहीं पाता है जी, वह यह काम जरूर करता है। तो यह जो चीज आपको जैसे लगे कि यह मेरा जो है, जैसे मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे आज आपको पढ़ाना है, यानी इसके सिवा मैं आपको पढ़ाना ही है, ये मैं छोड़ नहीं सकता। ये मेरे मत्थे पे लिख दिया गया है, हाँ आज 4 बजे से 5 बजे तक पढ़ाना है, तो मैं इसको बोलूंगा आई हैव टू टीच। तो इसके अलावा बहुत सारी और भी यूजेज होते हैं, कहीं लोग ईच का भी यूज करते हैं, तो वहां पर जो होता है कंपल्सरी नहीं होता है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि ही इज टू गो, ऐसे भी सेंटेंसेज होते हैं, मैं इसके बारे में बताता हूँ। ही इज टू गो यानी उसे जाना है। तो यह जो जाना है, इसमें अंतर क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ सेंटेंसेज? अगर हम लिखें ही इज टू गो और यहाँ पे लिख दिए हम ही हैज टू गो, तो दोनों में क्या डिफरेंस है? थोड़ा ध्यान से समझिए इसको। ही इज टू गो का मतलब यह कंपल्सरी नहीं है या मैंडेटरी नहीं है
कि उसे वहां जाना है, इसमें सस्पेंशन हो सकता है वो न जाए वहां। लेकिन अगर ही हैज टू गो हो गया तो यह पक्का है कि उसे वहां जाना है या उसे यहाँ जाना पड़ता है। ये रूटीन वर्क है, या तो जाना पड़ता है, उसे वहां जाना है। तो इस तरह के जो सेंटेंस हैं आप इजीली कर सकते हो। और बहुत सारे सेंटेंसेज हैं, आते हैं इसके निगेटिव पार्ट पर। अगर इसका निगेटिव अगर पार्ट हम बताएं तो वो भी बहुत इजी है। एंड आई होप दैट एवरी स्टूडेंट कैन डू दिस विदाउट